जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। आप सभी लोगों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से इस फेस्टिवल को एंजॉय करिए, जो भी इस फेस्टिवल को मना रहे हैं। ठीक है, आपसे सौहार्द बनाए रखिए, आपसे प्यार बनाए रखिए और इसी तरह हमें आगे बढ़ते रहना है। तो प्यारे बच्चों, ये एनटीएससी आरंभ बैच चलाया जा रहा है, जिसमें बेसिक मैथ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और बेसिक मैथ का ये 9th लेक्चर है। इसके पहले हम लोग 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ पे ये तीसरा चैप्टर चल रहा है। पहला हम लोगों ने यूनिटरी मेथड पढ़ा, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट लॉस। मेरे पढ़ाने का ये तरीका है कि आपको फॉर्मूला कम से कम रटाया जाए और ट्रिक्स या कॉन्सेप्ट से आप बेसिक मैथ को कैसे कर सकते हैं उसको मैं आपको सिखाऊं। ठीक है, तो ये प्रॉफिट लॉस का आखिरी लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मतलब बेईमान दुकानदार और मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले के लेक्चर आप प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट की मिल जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम आपका है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल है रैंकर्स एनटीएससी। ठीक है, इसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन करें। इसके अलावा 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है, 6:30 बजे कुणाल सर की साइंस की क्लास चलती है और 7:30 बजे हमारी रीजनिंग की क्लास चलती है, जिसको आप लोग बहुत प्यार देते हैं, तीनों क्लास को। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे चलती है, जिसमें सैटरडे प्लस संडे हम ऑफ रखते हैं। हम डेली आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी डेली मेहनत करिए। एनटीएससी की डिटेल्ड प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके अलावा किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट आपको लेनी है, वो भी आपके पास अवेलेबल है। बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और एसएसटी की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलिए, तो प्यारे बच्चों, अगर आप पहली बार आ रहे हैं, साथ ही साथ ये सारी चीजें कर ली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नए हैं। अगर आप एनटीएससी की तैयारी एकदम सीरियसली कर रहे हैं, तो आपको हमारे आरएम टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सके। साथ ही साथ आपको पर्सनल मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर आपका ध्यान रखा जाएगा टिल आपके बोर्ड्स और एनटीएससी, जिसमें 7 पार्ट टेस्ट, 7 फुल टेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ ये सेट और मैट दोनों के लिए है। इन सब सारी चीज़ों की कॉस्टिंग सिर्फ 299 रुपये है, जो आपके लिए ज़्यादा, उतना ज़्यादा भी नहीं है, जिससे आप तैयारी भी पूरी तरह से कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये प्रीमियम टेस्ट 1 अगस्त से शुरू होने वाला है, 25 जुलाई को पहली जूम मीटिंग होने वाली है, तो उससे पहले जरूर ज्वाइन कर लें। रैंकर्स लाइव ऐप पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। डन। चलिए, तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने बहुत सारे सवाल किए थे, लगभग 47 क्वेश्चंस हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने सभी क्वेश्चंस लगाए होंगे, पिछली क्लासेस को बहुत प्रॉपर तरीके से किया होगा। ठीक है, और जिन बच्चों का है वो तैयारी कर रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क था। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपने लगा लिया होगा। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि मिस्टर अजय जो है वो टीवी इतने के खरीदते हैं, बेच देते हैं 5% के प्रॉफिट पर। विजय सोल्ड टू तरुण टू 5% प्रॉफिट, तो द अमाउंट पेड बाय मिस्टर तरुण, तो आप 5% की बात है, तो 20 से 21 इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। 21 से किस्म 20 400 होता है, 21 से किस्म 441 होता है, और ये किसके बराबर हो गया, ये 12,000 के बराबर हो गया। तो 2 से 2 गया, 4 से ये 30 के बराबर हो गया, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 चौका 12 1 13। 1 मिनट, अच्छा ये लॉस है, रियली सॉरी फॉर दैट। ये यहाँ पे 19 हो जाएगा। ठीक है, ये 19 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 19 एकम 19, 19 दूना 38, 38 1 39, 399। ठीक है, अब 399 में आप किसका गुणा कर सकते हैं, 30 का गुणा कर सकते हैं। तो 30 का गुणा करेंगे तो आप कितना कम कर देंगे, 30 कम कर देंगे, तो ये आ जाएगा 11,970। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों का ये आ रहा होगा, 11,970, ऑप्शन नंबर डी। जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा उनका आंसर आया होगा, और जिन्होंने नहीं किया होगा उनका तो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। इस पर भी सवाल कभी कभी पूछा जा सकता है, टॉपिक है आपके चैप्टर्स का। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक दुकानदार है, ये दुकानदार क्या कहता है कि मैं भाई साहब जितना दाम लगा रहा हूँ, जितने दाम का खरीद कर लाया हूँ, उतने दाम का बेच रहा हूँ। मतलब अगर मैंने 1,000 रुपए का कोई सामान खरीदा है सीपी,
तो उसको मैं बेच कितने पर रहा हूँ, 1000 पर ही बेच रहा हूँ एसपी। मतलब भाई साहब ये एक भी प्रॉफिट नहीं रख रहा है, लेकिन ये है थोड़ा बेईमान। बेईमानी ये क्या कर रहा है, इसने 1000 रुपये किलो मान लीजिए खरीद लिया आलू, 1000 रुपये का 1000 रुपये का 1 किलो आलू खरीदा, ठीक है, 1000 रुपये का 1 किलो आलू खरीदा, ठीक है। और ये ग्राहक से कह रहा है कि भाई साहब मैं 1000 का ही आपको दे दे रहा हूँ, मतलब 1000 का मैंने खरीदा है और 1000 का ही आपको बेच दे रहा हूँ, एक भी पैसा नहीं कमा रहा हूँ। लेकिन ये कमाने की कोशिश कहाँ कर रहा है पता है, इसने 1000 ग्राम की जगह ग्राहक को पागल बना दिया और 900 ग्राम ही दिया है। फायदा ये यहाँ कमा रहा है, 100 ग्राम का फायदा कमा रहा है। किस पर कमा रहा है, 900 ग्राम। मतलब ग्राहक को 900 ग्राम दे रहा है और इसका फायदा कितने का हो जा रहा है, 100 ग्राम का। तो अगर इसका प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ देखा जाए तो ये 900 ग्राम का इसका प्रॉफिट हो गया। अरे भाई 900 ग्राम दिया, 100 ग्राम इसका बच गया। किस पर, 900 ग्राम दिया है, 1000 पे नहीं 900 पे इंटू 100। तो इसका प्रॉफिट कितने का हो गया, कहोगे भैया ये हो गया आपका 100/9, 1/9 इंटू 100, ठीक है, या 100/9 कर देंगे तो ये हो जाएगा। एक सेकेंड, बैटरी खत्म हो गई थी। चलिए, तो 100/9 की वैल्यू कितनी आती है, 11। एक सेकेंड चल जा भाई, चलिए, नाउ द पेन इज वर्किंग। 11.11% का। तो आपके आंखों में तो ये दिखा कि यहाँ पे इसका 10% का फायदा हो रहा था, लेकिन ये जो काम, ये जो घपला किया ना, इसका फायदा हो गया 11.11% का। तो प्यारे बच्चे यही काम करते हैं बेईमान दुकानदार। क्लियर है? चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब इस पर बेस्ड सवाल कैसे आते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इसको क्या डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब आपने देखा वेट का रेशियो क्या था, 1000 से ये ग्राहक को कितना दे रहा था, 900 का। तो आपको क्या दिखाई दे रहा था कि ये 10% का वेट में चोरी कर रहा है। 10% का वेट करने का चोरी का मतलब 1/10, 10 की जगह लोगों को कितना दे रहा था, 9 दे रहा था। तो जब भी आपको वेट का परसेंटेज दिया रहे तो आप प्राइस का परसेंटेज क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, मतलब 9 से 10, ठीक है, इसका इन्वर्स कर देंगे। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये प्राइस का परसेंटेज है, प्राइस का रेशियो है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, एक का किस पर हुआ, 9 पर, 1/9 इंटू 100%। डन है प्यारे बच्चों, क्लियर है, बढ़िया, समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। चलिए, अब सवाल करेंगे थोड़ा बहुत, तो अगर उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट रहेंगे तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहला सवाल, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर promises to sell his goods at its cost price but he uses 30% less weight, find the profit। तो ये वेट कितना यूज कर रहा है, 30% लेस। 30% का मतलब होता है 3/10। क्लियर है? 10 की जगह ये लोगों को कितना दे रहा है, 7। ये वेट का रेशियो है। तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, 7 से 10। देखिए, कोई फॉर्मूला मैं नहीं याद कराऊंगा आपको। ये कितना इंक्रीज कर रहा है, 3 रेशियो इंक्रीज कर रहा है, तो 3/7 इंटू 100। क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा, 300/7, और ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 14 26, यही वाला सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर promises to sell his goods at his cost price but he uses 25% less weight, find the profit percentage। तो 25% वेट लेस यूज कर रहा है। 25% का वेट का मतलब 1/4 होता है। 4 की जगह अब लोगों को कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। तो इसके प्राइस में फायदा कितने हो जाएगा, 3 की जगह 4 हो जाएगा, इनवर्स। तो 1 का फायदा किस पर, 3 पर, 1/3 इंटू 100%, कितना हो जाएगा, 33 सही, 1/3%। डन है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। चलिए, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स अ चीटिंग ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स। ध्यान से समझिएगा, सवाल थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ये जो बेईमान दुकानदार है, ये 10% का प्रॉफिट ले रहा है एट द टाइम ऑफ बाइंग गुड्स, जब ये सामान को खरीद रहा है अगले दुकानदार से। अब इस चीज को ऐसे समझिए, एक ये दुकानदार है, ठीक है, ये भी तो कहीं से सामान खरीद कर लाता होगा, बड़े दुकानदार से, ठीक है, और ये बेचता होगा किसको, छोटे छोटे ग्राहकों को। क्लियर है? तो यहीं पर एक ये चोरी कर रहा है, एक चोरी ये यहाँ पर कर रहा है 10% का, ठीक है, और एक चोरी ये कहाँ पे कर रहा है, 10% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स।
10% टाइम ऑफ द सेलिंग गुड्स। सपोज करते हैं कि ये 1000 ग्राम खरीदने वाला है। 1000 ग्राम खरीदने की जगह ये कितना लेकर चोरी करके आएगा? 1000 की जगह 1100 ग्राम लेकर आएगा। 1000 ग्राम की जगह कितना लेकर आएगा? 1100 ग्राम। पैसा ये 1000 ग्राम का पे करेगा और मिलेगा इसे कितना? 1100 ग्राम। मतलब 100 ग्राम का फायदा इसे हो रहा है कितने ग्राम पर पैसा पे करने पर? 1000 ग्राम के पैसा पे करने पर। तो ये वाला जो रेशियो होगा ना, यही इसका प्रॉफिट पैसे में भी होगा। तो 10% सॉरी, जो 10% ये बड़े दुकानदार से खरीद कर लेके आ रहा है, ये सेम वेट रेशियो इसका प्राइस का भी रेशियो होगा, क्योंकि ये 1000 ग्राम पर प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है? तो प्रॉफिट का पहला रेशियो क्या हो जाएगा? 10% एट द बाइंग ऑफ द गुड्स। तो 10 से 11 इसका ये प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। अब सेलिंग के समय वेट में फायदा कितना होगा? वेट में ये 10 की जगह लोगों को कितना देगा? 9। तो प्राइस में इसको कितना फायदा होगा? 9 से 10। ठीक है। तो सेकेंड प्राइस में इसका सेकेंड टाइम में फायदा कितना हो रहा है? 9 से 10। क्लियर है? तो इसका टोटल फायदा कितना हो रहा है? ये 10 से 10 काट दो, 9 से 11, कितने का फायदा? 2। कितने पर? 9 पे। तो 2/9 इंटू 100। अब इसको करिए 200/9, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 9 दूना 18, 198 सही, 2/9। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से मैं एक बार फिर से चीजों को समझा देता हूं। जब दुकानदार बड़े दुकानदार से खरीद रहा होगा तो उसे 1000 ग्राम पे कितना फायदा मिल रहा होगा? 100 ग्राम का फायदा। तो 100/1000 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/10। ये 1/10 है ना बेटा पे। अब इसका फायदा ये है, ये 1/10, ये एक फायदा है 10 पर। अब आप इस चीज को इससे रिलेट करिए ना। ये जब मैंने ग्राम वाला बताया तो ये क्या आ रहा था? 1/9, 1/9। ये इसका प्रॉफिट, अगर आप वेट से निकालेंगे प्रॉफिट तो 1/9, और यहाँ से पैसे से प्रॉफिट निकालेंगे तब भी 1/9। मतलब वेट के डायरेक्ट रेशियो को हमने क्या किया? प्राइस में इन्वर्स करके कन्वर्ट किया। लेकिन ये सामान बेचते वक्त है बेटा। अब सामान खरीदते वक्त इसका फायदा 1000 ग्राम पर ही 100 ग्राम का हो गया, तो इसलिए यही प्राइस का भी रेशियो होगा। क्लियर है? आई होप यहाँ पे डाउट आपका क्रिएट हो रहा होगा, बट मैंने इसको 2 बार अच्छे से समझाया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तब भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है? क्लियर है? चलिए, तो डन ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। ए शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 10% लॉस। एक शॉपकीपर कहता है कि भाई मैं अपने सामान को 10% के घाटा पर बेच रहा हूँ। मतलब अगर मैंने 100 रुपए का खरीदा है तो लोगों को मैं 90 का दे रहा हूँ। अगर मैंने 1000 का खरीदा है तो लोगों को मैं 900 का दे रहा हूँ। मतलब वो लोगों को 10% घाटा पर अपना सामान दे रहा है। मतलब 1/10, 10 रुपए का खरीदा है तो वो 9 रेशियो का दे रहा है, 9 रुपए का दे रहा है। बट ही यूजेज 20% लेस वेट। अब याद रखना, अब वेट में ये कितना का फायदा ले रहा है? 20% का फायदा। मतलब 1/5, 5 की जगह पर ये वेट कितना दे रहा है लोगों को? अब वेट में कम होता है, 5 की जगह 4 ही दे रहा है। 5 में 6 मत जोड़ देना, वेट ज्यादा नहीं दे रहा है, कम दे रहा है, वेट में फायदा ले रहा है। तो 5 की जगह ये 4 दे रहा है, तो प्राइस का रेशियो क्या होगा? 4 से 5। तो ये होगा इसका फायदा 4 से 5। इसमें घाटा, इसमें फायदा। कैलकुलेट करिए, इसका फायदा हो रहा है कि घाटा? 5 कम 5, 5 दूना 10, 2 चौके 8, 9। 8 रेशियो ला रहा है, 9 रेशियो बेच रहा है। एक रेशियो का फायदा 1/8 इंटू 100, कितने का फायदा? 12.5% का फायदा। मतलब ये दुकानदार की दिमाग देखिए, लोगों को ये 10%, मतलब 100 रुपए का सामान खरीद के लाके 90 का ही बेच रहा है, लेकिन 20% का फायदा ये वेट में कर रहा है। क्लियर है? तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर रहा है 12.5% का। 10% इधर से निकाला, 20% उधर से बढ़ा दिया, तो इसका फायदा 12.5% का है। इसी तरह से चोरी करते हैं लोग। आपको कहते हैं ईमानदारी से कि मैं भाई एकदम दाम पे दाम बेच रहा हूँ, लेकिन वो वेट में अगर आपको पढ़ा दिए इधर उधर तो वो ज्यादा कमा रहे हैं। ठीक है? आज आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। मजा आया? मजा आया तो ये वाला सवाल आपको, नहीं चलो यही करवा ही देता हूँ। A shopkeeper promises his sales his goods at X% loss। मतलब अगर वो X का खरीदा है तो Y का बेच रहा है, where X is greater than Y। क्लियर है? But he uses 25% लेस वेट। वो 25% लेस वेट का यूज कर रहा है, मतलब 1/4, मतलब 4 की जगह लोगों को 3 दे रहा है। मतलब प्राइस में उसका कितना फायदा हो रहा है? 3 से 4। बार लाइन लगा दो।
अब ये टोटल गेन कितना कर रहा है 20%। 20% का मतलब 5 की जगह 6। बस एक्स वाई कैलकुलेट करना सिखाया है ना जी, सिखाया है कि नहीं जी। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 4 पचे 20 और ये आ जाएगा 3 छक्का 18, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 9। मतलब एक का कम कर रहा है। इसका घाटा कितने का, कितने के घाटे पर बेच रहा था, ये कितने के घाटे पर बेच रहा था, कहोगे भैया 10% के घाटे पर लोगों को दिखा रहा था कि मैं 10% के घाटे पर बेच रहा हूं और 25% का ये फायदा किसमें कर रहा था, वेट पे कर रहा था। तो इसका टोटल गेन कितना हुआ 20% का। मजा आया सवाल में, मजा आया, मैं उम्मीद करता हूं कि मजा आया होगा। डन है, क्लियर है। शुरुआत के 10 मिनट में आपने एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखा। अब इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा आप आराम से कर लोगे। डन है, मजा आया। चलिए अब इसके आगे अब हम पढ़ने वाले हैं अपना नया टॉपिक डिस्काउंट, एंड दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्यारे प्यारे बच्चों, डिस्काउंट क्या होता है? हैं क्या भैया कुछ डिस्काउंट मिलेगा? क्या भैया कुछ डिस्काउंट मिलेगा? रोज बोलते हो तुम लोग। डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है? डिस्काउंट जैसे कि किसी चीज पर हमें छूट मिल जाए, हैं भैया कुछ डिस्काउंट दे दोगे? 100 रुपया का माल बेच रहे हो, भैया कुछ डिस्काउंट 10%, चलो 90 का लेके जाओ। अब ये डिस्काउंट हमें मिलता किस पर है? सबसे पहली बात तो ये समझना है हमें, हमें डिस्काउंट एमआरपी पर मिलता है। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, खुदरा मूल्य से कहते हैं ना, मतलब तो कितने पर, मतलब जैसे कि एक साबुन की टिकिया तुम खरीदते हो, मान लो ये साबुन की टिकिया है, इस पर दाम लिखा हुआ है ₹20। अगर दुकानदार कहता है कि मैं आपको इस पर 5% का डिस्काउंट दूंगा, 5% का डिस्काउंट दूंगा, इट मीन्स 5% का डिस्काउंट मतलब 20 पंजे 10, 100, तो मतलब 19 रुपए का वो आपको ये साबुन दे देगा। तो क्या भैया वो 19 रुपए का साबुन दे रहा है तो क्या उसका घाटा हो रहा है या फायदा? बेशक फायदा हो रहा होगा, तभी तो वो डिस्काउंट दे रहा है। तो ये डिस्काउंट हमें कहाँ मिलता है? एमआरपी पर। सबसे पहला तो ध्यान आपको ये रखना है कि डिस्काउंट हमें एमआरपी पर मिलता है। और भैया ये एमआरपी या मार्क्ड प्राइस जो हम लिखा रहता है वो बनता कैसे? प्यारे बच्चों, जो सीपी होता है, कोई चीज मैंने खरीद कर लाया 100 रुपए का, ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई चीज खरीद कर लाया 100 रुपए का, उसका दाम हमने बढ़ाकर लिख दिया, मार्क प्राइस लिख दिया उसका 130 रुपए। कितना लिख दिया? 130 रुपए। ये क्या है? ये मार्क्ड प्राइस है। मतलब मैंने इस पर दाम लिख दिया 130, 130 का ही बिक गया तो मेरा तो फायदा ही फायदा है 30 रुपए का। लेकिन मैं अपने ग्राहकों से कह रहा हूं भाई अगर आपको दिक्कत है तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा, 130 पर 10% का डिस्काउंट दूंगा। तो मार्क्ड प्राइस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 10%। हमेशा याद रखिएगा, आपको डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पर मिलता है, इस पर। क्लियर है? तो जब 10% का डिस्काउंट दिया मतलब 13 रुपए कम, तो ये सामान अब मैं लेकर घर आया 117 रुपए का। कितने का लेकर आया? 117 रुपए का। अब ये क्या है? ये है एसपी। ये क्या है? ये एसपी। अब इस बेचारे को कितने का फायदा हुआ? 17% का। प्यारे बच्चों, ये तो मार्केट प्राइस कितना किया था? 30%। जब इसने 10% का डिस्काउंट दिया तो इसका तो भाई 17% का फायदा भी हुआ। अगर ये दाम का दाम बेच देता तो इसका 30% का फायदा होता। क्लियर है? तो ये चीज समझ में आई भाई कि डिस्काउंट क्या होता है, एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, एमपी क्या होता है। उम्मीद करता हूं। तो डिस्काउंट आपको कहां मिलता है? डिस्काउंट क्या होता है? मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जितना मार्क किया गया और कितने का बेचा गया उसका डिफरेंस निकाल दोगे तो वो होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई तुम कहोगे सीपी। नहीं, आपको डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पर मिल रहा है तो यहां लिखोगे आप एमपी। क्या लिखोगे? एमपी। क्लियर है? डन। इनटू 100% जी। अब परसेंटेज निकाल रहे तो 100% लगा ही लो।
क्लियर है? इतना चीज समझ में आया? इतना चीज समझ में आया तो किताबों की भाषा है, अपन कैसे सीखेंगे? अपन तो वही सीखेंगे, बस परसेंटेज वाला खेल। प्यारे बच्चों, कभी कभी आपको सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है। सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या मतलब होता है? डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, छूट के ऊपर छूट। लेकिन इतना याद रखना, छूट के ऊपर छूट में दुकानदार का फायदा होता है। ये चीज मैं आप समझा। अच्छा, मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। मैं बचपन में जब पापा के साथ वहाँ कपड़ा लेने जाता था, तो वो दुकानदार पहले हम लोगों को 10% डिस्काउंट देता था। तो हमारे पापा कहते थे कि यार आप हमारे दोस्त हैं, कुछ और डिस्काउंट। तो वो डिस्काउंट देने के बाद उस पर 10% का डिस्काउंट देता था। तो हम लोगों का लगता था ओ चलो 20% का डिस्काउंट हो गया। अब यही चीज मैं आपको दिखाता हूँ। कोई दुकानदार मुझे 10% का पहला डिस्काउंट दिया, ठीक है, फिर दूसरा डिस्काउंट कितने का दिया? 10% का डिस्काउंट। प्यारे बच्चों, ये सक्सेसिव केस है, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, ठीक है। तो 10% का डिस्काउंट मतलब कोई चीज 10 की थी तो वो मुझे 9 में दे दिया, फिर 10% का डिस्काउंट मतलब 10 की थी तो 9 का दे दिया। अब यहाँ पे देखो, 10 दहा में 100, 9 नवा 81। अब डिस्काउंट कितना हुआ? 19% का। और दुकानदार क्या कह रहा था? भैया 10 पहले दिया, 10 अब दे दिया, टोटल डिस्काउंट आपको 20% दे दिया। तो फायदा कितने का हो गया? फायदा तो भाई साहब आपको हो गया 20% का, लेकिन एक्चुअल फायदा कितने का हो रहा है? 19% का। खेल खिलाड़ियों का है, यही पे खेल गया वो। समझ में आया? तो यही हम लोगों को लगता था यार, हम लोगों को तो लगता था 20% का फायदा हम लोगों का हुआ है, लेकिन इसमें भी उसका 1% का फायदा हो रहा था। आज क्लियर हुई होगी तुम्हें। तो सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट। जब ईजी आ जाए, दो ईजी आ जाए, तो आप कैसे निकालते हो? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। जहां पे x अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डिक्रीज होता है। तो जैसे मान लो लिख दिया मैंने 20% पहले पर और 15% दूसरे पर, तो आप क्या लिखोगे? -20 और y को क्या लिखोगे? -15। रख दो वैल्यू, -20 -15 प्लस प्लस माइनस माइनस करोगे तो प्लस ही आएगा। तो 20 15 दूना 300, तो ये 3 आ जाएगा। तो 15 और 20 कितना हो जाएगा? 35 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 32% का डिस्काउंट। हमारी आंखों के सामने कितना दिख रहा होगा? 35%। हमें कितना मिल रहा है? 32%। ये है एक चोरी। चोरी इसे नहीं कह सकते, ये ईमानदारी है, लेकिन ये चीज आपको नॉलेज रहेगी तभी पता चलेगी। क्लियर है? मजा आया? मजा आया? चलो बहुत बढ़िया, डन। तो ये सारा खेल था। अब बस सवाल लगा लेते हैं, इस टॉपिक को भी खत्म कर लेते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 50% विल बी इक्विवेलेंट टू द सिंगल डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट। अब तुम लोगों के दिमाग में हो रहा भैया 50, 20, 70, 10, 80, 80% का डिस्काउंट हो गया। आप अब कैलकुलेट करिए। 10% का डिस्काउंट मतलब 10 से 9, 20% का डिस्काउंट मतलब 5 से 4, 50% का डिस्काउंट का मतलब 2 से 1। अब सॉल्व करिए, सामने सामने से काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 5 पचे 25, 9 एकम 9। अब देखिए डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? कितने का मिल रहा है? मान लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 25 चौका। अच्छा तुम लोग ऐसे ही कर लो, 9 6 15, 16 25 इंटू 100 एकम 4, 64% का डिस्काउंट मिल रहा है। दुकानदार क्या बोला कि भैया पहले तो 10 का दिया, फिर 20 का दिया, फिर 50 का दिया, आपको 80% का डिस्काउंट दे दिया। हाँ, लेकिन एक्चुअल कितना डिस्काउंट मिला? सिर्फ 64% का। वो दुकानदार हम लोगों से कितना झूठ बोल रहा था कि मैंने तो आपको 80% दिया है, आपको डिस्काउंट मिला है 64, 64 76, 16% का। तब भी उसका फायदा हो रहा है यहाँ पर। ये चीज क्लियर हुई? आज क्लियर हुई तो मजा आ गया होगा तुम लोगों को। चलो, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, a fan in a shop is offered at a discount of 10%. It is sold during clearance sale at another 6% discount over the already given discount. Over the already given discount. Sold in इतना. The original marked price of the fan is. ठीक है, तो भैया पहला डिस्काउंट 10%, 10 से
ये MP, ये SP, 10 से 9। दूसरा डिस्काउंट 6%, 6/100, 3, 50, 50 से 47। ठीक है, अब ये देखो 500 का था, आपको कितने के मिला? 9 से 63, 6 9 चौका 36, 6 42। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये 423 किसके बराबर है? 846 के। तो एकम दूना, तो ये हो जाएगा कितना? 500 दूना 1000। तो भाई साहब द ओरिजिनल मार्केट प्राइस ऑफ द फैन 1000 का था, आपको पहला डिस्काउंट 10% का मिला, दूसरा डिस्काउंट 6% का मिला, तो आपको कितना मिल गया? 400, अरे 846 रुपया का। आप तो सोच रहे हो कि 10 6 16 का परसेंटेज का डिस्काउंट, तो आपको तो मिलना चाहिए 16 160 रुपया कम का। आपको कितने का मिलना चाहिए था? आपको मिलना चाहिए था ये 840 रुपए का, लेकिन ये आपको 846 रुपए का मिल रहा है। फिर भी दुकानदार का फायदा हो रहा है 6 रुपए का। इस चीज का ख्याल रखेंगे। डन है प्यारे बच्चों? मजा आया? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ए पर्सन परचेज्ड ए साड़ी ऑफ इतना आफ्टर अवेलिंग ए नेट डिस्काउंट इतना, द परसेंटेज ऑफ द डिस्काउंट द साड़ी शॉप ऑफर्स। तो भाई 7710 का था, कितने का लेके आया? नेट डिस्काउंट ऑफ 1285 रुपए का उसको डिस्काउंट मिल गया। तो 7710 में से 1285 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 10 में से 5 गया 5, और 8 2 10, फिर 6 में से 2 गया 4, 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया, बताओ 6। वो 6425 रुपए का वो खरीदा होगा। तो प्यारे बच्चों हमें क्या निकालना है? डिस्काउंट परसेंटेज। इसकी जरूरत नहीं थी। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? एसपी, अरे डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, रियली सॉरी फॉर दैट। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, चलिए क्वेश्चन की भाषा को समझिए। उसने जो है ना, वो मैं सही लिख रहा था, उसने जो है ना वो 7710 में खरीदा है, मतलब उसको मिला कितने का? सेलिंग प्राइस ऑफ द साड़ी 7710, डिस्काउंट कितना पाई है वो? 1285। तो मार्केट प्राइस कितना रहा होगा भाई? डिस्काउंट प्लस एसपी कर दो, तो कितना आ जाएगा? 5 8 1 9 7 2 9 7 1 8, 8995 रुपया लिखा रहा होगा। उसको 1285 रुपया डिस्काउंट मिला, और वो कितने में साड़ी लेकर आई? 7710। तो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर मिलता है। तो 1285 अपॉन 8995 इंटू 100। अब इसको काटिए, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 गया, 5 सत्ते 35, फिर 5 सत्ते 35, फिर 5 सत्ते 35। सही है? नहीं, एक सेकेंड, पहला तो 5 सत्ते 35 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद भैया यहाँ पे बचेगा 4, 5 9 45, फिर बचेगा 4 ना। अब ठीक है, अब इसको और किससे काट सकते हैं भाई? 7 5 12 2 14, 9 9 18, 18 1 19, 9 7 16 26, किससे कटेगा? 17 नहीं, 13 नहीं, सबसे चेक कर लेते हैं। 11 से कटेगा क्या? 7 2 9 नहीं, 9 1 10 9 7 नहीं, 13 से, 13 कम 13, बचेगा कितना? 13 12 नहीं, 17 से, 17 कम 17 नहीं, 19 से, 19 से एक बार देखो भाई, नहीं। अच्छा 257 सत्ती एक बार करके देखें क्या? 7 सत्ते 49, 4 7 बजे 35, 4 39, 3 7 9 14 3 17। ओ भाई साहब ये तो खेल था। चलो तो ये आ गया कितना भाई? 100, एक सेकेंड, हाँ 7 7 7 7 7 7, 1/7। तो ये आ गया 14 सही 2/7। बढ़िया सवाल था, थोड़ा कैलकुलेशन था और कोई दिक्कत नहीं थी। डन है, मजा आया भाई। इतने का खरीदी है, इतना डिस्काउंट मिला है, तो मार्क प्राइस निकाल लिया हमने। फिर उसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट अपन मार्क प्राइस होता है इंटू 100 होता है, बस। चलो क्वेश्चन नंबर 56, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना सीपी इफ इट इज मार्क्ड बाई 200%। ठीक है, इट इज सोल्ड एट रुपीज इतना आफ्टर गिविंग डिस्काउंट इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। 200% मार्क्ड प्राइस का क्या मतलब होता है? 200% मार्क्ड अप किया गया, मतलब
कोई भी चीज 200% मतलब 2/1, एक की थी तो उसको कितना हम लोगों ने कर दिया, 3 कर दिया है, ठीक है। इट इज सोल्ड एट 540 आफ्टर गिविंग डिस्काउंट 25%। 25% डिस्काउंट का क्या मतलब होता है? 25% डिस्काउंट का मतलब होता है आपका, कोई भी चीज 4 रुपए की थी तो उसको 3 रुपए में हमने दे दिया। इट इज सोल्ड एट ₹540। अब ये कितने का बेचा गया है? 540 का, ठीक है। तो इसका मार्केट प्राइस कितना रहा होगा? 3, 3 एक कम 3, 3 3 अठे 24, 180, 18 चौका 72, मतलब 720 रुपया इसका मार्केट प्राइस रहा होगा। तो उस पर 25% का डिस्काउंट मिला होगा, तो ये 540 का मिल गया उसे, ठीक है। अब ये क्या है? ये सीपी है, ये मार्केट प्राइस है। अब यही मार्केट प्राइस किसके बराबर है? 720 के बराबर है। तो ये कितने के बराबर होगा? 240 के बराबर होगा। मजा आया कि नहीं भाई? नहीं समझ में आया होगा ना तुम लोगों को क्या समझ में आता है? वही फार्मूला। अरे भाई 200% बढ़ाया हमने, तो भाई सीपी और मार्केट प्राइस का रेशियो मिल गया, कितना मिल गया? 1 से 3 हो गया। अब यहाँ पर हमने बेचा कितने में है? 25% डिस्काउंट, डिस्काउंट वाला परसेंटेज एमपी और एसपी का रेशियो देता है। तो एमपी कितना हो गया? 4, और सेलिंग प्राइस 3। क्लियर है? अब ये 3 रेशियो किसके बराबर है? 540 के। तो 4 रेशियो के बराबर कौन हो जाएगा? 720। अब यही तो ये मार्क प्राइस है 720, तो ये कितना हो जाएगा? 240। मजा आया? डन डन। तो ये आखिरी क्वेश्चन होमवर्क है आपका प्रॉफिट लॉस का, और यहीं पर मैं आपको समाप्ति की घोषणा करता हूं। पूरे टॉपिक को मैंने कवर किया, मैक्सिमम जहां से सवाल बन सकते थे, जो टॉपिक था उसको मैंने पूरी तरह से कवर किया। पूरे सीपी एसपी जिस तरह के सवाल बन सकते हैं, पिछली क्लास में आपने सेकंड वाले में देखा होगा, तो बहुत बेहतर बेहतर सवाल कराया था। आज ये डिसऑनेस्ट और डिस्काउंट पर आपको मैक्सिमम जितना सवाल करा सकता था वो करा दिया, ताकि आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। सवाल आप कर लें, सवाल आप जब एग्जाम में करने बैठे तो आपको ये रहे कि आपको खेलना कैसे है, खेलना कैसे है विदाउट फॉर्मूला। डन। जिसने तीनों क्लास देखी होगी, जिसने परसेंटेज देखी होगी, उसे चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और लेक्चर बढ़िया लगा होगा तो लेक्चर को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।